नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 18 मिनट में राजस्थान फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी राज में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हुआ, षड्यंत्र के तहत देश को गुमराह किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल पर पट्टी पॉलिटिक्स अनलिमिटेड। स्पीकर ने की अपील, सदन की गरिमा बनाए रखने में विपक्ष सहयोग करे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में घोषणा से पहले ही चुनाव पारा गरमाने लगा है और एबीवीपी ने हंगामा किया। 14 छात्र हिरासत में लिए गए। डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज टोंक दौरे पर रहेंगे, जहां नगर परिषद के 15 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। भारतीय यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इशिता शेड़ा डूंगरपुर पहुंची और उन्होंने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। भरतपुर में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की ओर से 25 जुलाई को उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। चूरू में टिड्डी अटैक के चलते जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने दावा किया है कि टिड्डी अटैक से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। प्रतापगढ़ में नगर परिषद वार्ड 2 के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होना तय है। जगतपुरा शूटिंग रेंज से निकलकर खिलाड़ी देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं। इस रेंज पर पिस्टल, एयरगन, शॉटगन में तकरीबन 300 खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, लेकिन यहां खिलाड़ियों को सुविधाओं और संसाधनों की दरकार है। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट फॉर बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान हुआ। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में दिन भर चुनावी गहमागहमी रही। 5232 वकीलों में से 3017 वकीलों ने मतदान किया। जयपुर के उद्योग भवन में प्रदेश के बुनकरों के विकास को लेकर बैठक आयोजित हुई। आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पाठक ने बुनकर संघ और 1 दर्जन से अधिक बुनकर सहकारी समितियों के पदाधिकारियों की बैठक ली। जयपुर नगर निगम की सतर्कता दस्ता एक्शन में नजर आया। सतर्कता दस्ते ने मालवीय नगर के चंद्रशेखर आजाद पार्क में हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने पुलवामा शहीदों की सहायता के लिए इकट्ठा की गई 5,80,000 रुपए की धनराशि नेशनल डिफेंस फंड में जमा करवाई। प्रतापगढ़ में निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिले में चल रहे जल शक्ति अभियान के तहत किया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम के एमडी वीएस भाटी उदयपुर दौरे पर हैं और इस दौरान भाटी ने निगम कॉन्फ्रेंस हॉल में जनसुनवाई की। विद्युत आपूर्ति रखरखाव कटौती को लेकर लोगों ने अपनी शिकायत वीएस भाटी के समक्ष रखी। अलवर में मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए चिकित्सा विभाग ने अभी से कमर कस ली है, जिसके चलते मच्छरों से निपटने के लिए दवाओं का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र की कुंदन कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अज्ञात बदमाशों ने आरओ प्लांट में घुसकर प्लांट के संचालक की चाकू से मारकर हत्या कर दी। टोंक के बराना गांव में एक परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष को हो गया है, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ में प्रेम प्रसंग में एक लड़की ने घर वालों ने एक युवक की हत्या कर दी और पुलिस 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा के मांडल तहसील के क्लर्क और 4th ग्रेड कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी भूमि कन्वर्जन के एवज में रिश्वत ले रहे थे। झुंझुनू में पूर्व छात्र नेता पर जानलेवा हमला हुआ। 30 से 40 लोगों ने सरगी और पाइपों से अचानक हमला कर दिया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्धों को पकड़ लिया। डूंगरपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही 2 लुटेरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लुटेरे अब तक 15 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। चूरू में पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शराब बनाने का सामान समेत 2 गाड़ियों को मौके से जब्त किया है। धौलपुर में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले में जांच भी शुरू कर दी है। सिरोही जिले के अधिकांश जल स्रोत सूख चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सभी लोगों को पेयजल की चिंता सता रही है। कोटा में आपसी रंजिश को लेकर एक शख्स का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई और बाद में फिर उसे छोड़ दिया गया। फिलहाल पीड़ित शख्स एमबीएस अस्पताल में भर्ती है। अजमेर शहर में थोड़े दिनों की खामोशी के बाद चोरों ने एक बार फिर अपने हाथ दिखाने शुरू कर दिए हैं और कृष्णगंज थाना इलाके में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए वहां से 1 लाख रुपए की नकदी सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए।
हज यात्रा 2019 के दौरान उड़ान से कुछ देर पहले ही विमान में खराबी सामने आई है और जिसके वजह से हज यात्रियों को काफी देर तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। बता दें कि जयपुर से 420 हज यात्रियों को जेद्दा के लिए रवाना होना था। कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के नए सिलेबस पर मंथन शुरू हुआ। 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग सेमिनार में सभी संकायों के शिक्षक नए सिलेबस की ट्रेनिंग लेंगे। राजधानी के कोटपुतली में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम की कार्रवाई सामने आई है। यहां पानेडा गांव में टीम ने मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाई की है और टीम ने पायस दुग्ध कंपनी के संकलन केंद्र पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए। चिरू के बहुचर्चित 2016 के सुरेंद्र राठी हत्याकांड के मामले में एडीजी कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसके तहत 4 में से 2 आरोपियों को बरी किया और 2 को आईपीसी की धारा 326 के तहत दोषी मानते हुए 5 साल की कैद और 3,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। करौली में क्रय विक्रय सहकारी समिति ने दवा विक्रेताओं का लगभग 5 माह से भुगतान नहीं किया, जिसके चलते पेंशनर्स को दवाइयों के लिए यहां भटकना पड़ रहा है। उदयपुर में जैन मुनियों ने केंद्र सरकार को खुले शब्दों में चेतावनी दी कि भगवान महावीर के नाम से जुड़े वर्धमान रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन को लेकर जैन समाज में रोष है। झुंझुनू में अधूरे पड़े विकास कार्यों के पूरा करने को लेकर नगर परिषद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस दौरान सभापति सुदेश अहलावत ने कहा कि शहर के विकास कार्य पूरे करवाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। जालोर के जसवंतपुरा मुख्य बस स्टेशन पर अव्यवस्थाओं का आलम है। बीते 2 महीने से सुलभ शौचालय बंद है और वही शौचालय के पीछे पाइप टूट जाने से शौचालय की गंदगी मुख्य रोड पर जमा हो रही है। बीकानेर में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लागू हुए स्टाफिंग पैटर्न के तहत अधिशेष शिक्षकों की जिला परिषद कार्यालय में काउंसलिंग हुई। बीकानेर जिले में अधिशेष 178 शिक्षकों को काउंसलिंग के जरिए दूसरे स्कूलों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। समाजसेवी महेंद्र लोढ़ा की ओर से दायर की गई अवमानना याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में सुनवाई हुई। सेना ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। चूरू एसडीएम श्वेता कोचर ने सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर प्रभारी को निर्देश दिए। अखिल भारतीय कल्लाजी संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और काली कल्याण धाम वर्दा के महंत भीम सिंह चौहान का निधन हो गया। मंगलवार को महंत का पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गया है। डूंगरपुर जिले में सहकारिता विभाग की ओर से सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन योजना की बैठक हुई और इस बैठक में जिले भर के लैंप्स के व्यवस्थाओं में भाग लिया। उदयपुर के मेघवाल समाज के युवाओं ने मिसाल पेश किया है। कई सालों से चली आ रही पेरावनी और मृत्यु भोज पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना दिवस पर विद्युत कार्यशाला में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर कार्मिकों ने प्रत्येक कार्यालय में 5-5 पौधे लगाए। एक तरफ पानी को लेकर पूरे प्रदेश में भी हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं उदयपुर में जल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल शहर के प्रताप नगर चौराहे पर पानी की पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। बीकानेर पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम, प्रधान राधा देवी ने अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। जोधपुर इंद्र देवता की बेरुखी के चलते एक मजदूर बारिश के लिए तप पर बैठ गया। 24 घंटे बाद प्रशासन मजदूर को समझाइश कर तप से उठाया। बारिश के साथ ही प्रतापगढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ गई हैं और खेतों और घरों के साथ ही कार्यालयों में भी सांप निकलने की घटना होना स्नेक कैचर की मशक्कत बढ़ा दी है। सरदार शहर में मानसून की पहली बरसात ने नगरपालिका और प्रशासन की पोल खोल दी। बारिश के 2 दिन बाद भी नहीं निकला बाजार का पानी। उदयपुर में बीते दिनों पिलादर गांव में हुई हिंसा के बाद की गई गिरफ्तारियों को लेकर पटेल समाज में आक्रोश है। दरअसल पटेल समाज के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने हत्याकांड को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी की एसडीएम बिंदु बाला राजावत की अध्यक्षता में जल शक्ति और स्वच्छता अभियान की समीक्षा बैठक हुई। करौली में कांग्रेस सपोटा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष राज शर्मा और थानाधिकारी रामदेव बिधूड़ी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। करौली में पेयजल किल्लत को लेकर लोगों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और साथ में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पेयजल सुविधा के लिए हैंडपंप लगवाने की मांग की। चूरू के रतनगढ़ में महिला ने नवजात को बीच सड़क पर छोड़ दिया। पुलिस ने नवजात को अस्पताल पहुंचाया।
श्रीगंगानगर में 2 बाइकों में आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए। डूंगरपुर के कारावाड़ा गांव में एक बाइक ने बुजुर्ग राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार को 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के कुम्हेर नदबई मार्ग पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। कोटा के कैथून तातीड़ फ्लाईओवर के पास एक कार बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। कार में सवार 2 महिला, 2 पुरुष और 2 बच्चे सहित एक ही परिवार के 6 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर में तालाब में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। भीमा गेम कमिटी नाम का एक मजदूर शराब के नशे में तालाब में नहाने के लिए उतरा था। इसी दौरान ज्यादा गहराई में जाने की वजह से उसकी डूबने से मौत हो गई। कोटा के इटावा बाजार में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक ट्रोला बेकाबू होकर मकान में जा घुसा। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। किशनगढ़ रतनगढ़ हाईवे पर देर रात स्पार्किंग से ट्रक में भीषण आग लग गई और ट्रक ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में मुंबई से माल भरकर श्रीनगर जा रहा था। राजधानी के जयपुरी अस्पताल में मंगलवार को आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल ऑपरेशन थिएटर की एनेस्थीसिया मशीन में आग लगी थी, जिसके बाद वहां मौजूद मरीजों को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। सरदारशहर में खेत में काम करते वक्त समयकरण की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर जिले के सैकड़ों खंड के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुर में सैकड़ों ग्रामीणों ने हंगामा किया और जिला प्रशासन पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मामला छात्राओं से छेड़छाड़ का है। झुंझुनू में मदरसा पैरा टीचर्स का 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते सभी ने गांधी नीति अपनाते हुए कलेक्ट्रेट के सामने झाड़ू लगाकर प्रदर्शन किया। कोटा में 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना में महिला सफाई कर्मचारी की मौत पर बवाल मचा हुआ है। सफाई कर्मचारी की मौत के बाद कांग्रेस दल के पार्षदों ने नगर निगम के आयुक्त का चैम्बर में घुसकर घेराव किया। गुलपरा पंचायत को राजगढ़ पंचायत समिति से जोड़ने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत को राजगढ़ पंचायत समिति में नहीं जोड़ा गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भरतपुर के नगर कस्बे के राजकीय महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्रों ने विरोध जुलूस निकाला और छात्रों के समर्थन में कुछ देर के लिए नगर कस्बे के बाजार भी बंद करा दिए गए। बीकानेर में मदरसा शिक्षा सहयोगी ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर पर अर्धनंग प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके विरोध जताया। राज्य सरकार ने बजट में मान्यताएं नहीं बढ़ाए जाने पर आशा सहयोगी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया, साथ ही उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। भीलवाड़ा जिला वासियों ने नाले पर लगे अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा सीकर ने सीकर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही राधा किशनपुरा अंडर के ऊपर फुट ब्रिज बनवाने की मांग भी की। सरदारशहर बाजार में पानी की निकासी नहीं होने से व्यापारी का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों ने बाजार का रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। बारां के सिसवाली में सराफा व्यापारी ब्रिजेश की हत्या के विरोध में सिसवाली बाजार पूर्ण रूप से बंद रखा। हत्या और लूट की घटना को लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश है। भीलवाड़ा जिले के लक्ष्मीपुरा ग्राम वासियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर परिसीमन का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर परिसीमन को रोकने की मांग की है। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मदरसा टीचर्स का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके तहत उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। वेतन बढ़ाने की अपनी मांगों को लेकर सीकर जिला मुख्यालय पर मदरसा पैरा टीचर्स ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे मदरसा पैरा टीचर्स उसने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में उन्हें नियमित करने की सहित कई बातें की थी, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार उनकी सभी बातों को भूल गई है। जोधपुर में पैरा टीचर्स और मदरसा शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ अर्धनंग प्रदर्शन किया, साथ ही वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। सीकर में कृष्णा सत्संग कॉलेज की बालिकाओं ने प्रदूषण से परेशान होकर जिला कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज के पास चल रही इस फैक्ट्री से प्रदूषण हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बांसवाड़ा में मदरसा पैरा टीचर्स ने मानदेय में वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। मुस्लिम महासभा ने धरना का समर्थन किया और पदाधिकारी धरने में मौजूद रहे।
राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बारां जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साथ ही राम स्टेडियम से गांधी संदेश यात्रा निकाल दी गई। चंद्रशेखर आजाद की जयंती के मौके पर टोंक मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जमकर हंगामा हुआ। भरतपुर के डिस्ट्रिक्ट क्लब में राष्ट्रीय स्तर के लॉन टेनिस और बैडमिंटन अकादमी क्लब का शुभारंभ हुआ, जिसका कलेक्टर डॉक्टर आरुषि मलिक ने उद्घाटन किया, जिसमें नेशनल लेवल के खिलाड़ी विश्वजीत सिंह और रवि को कोच नियुक्त किया गया। जालौर में बारिश न होने से लोग इंद्रदेव को मनाने के लिए कई जतन कर रहे हैं। इस दौरान जसवंतपुरा के व्यापारियों ने बाजार बंद कर हनुमान जी को रोट चढ़ाया। झालावाड़ जिले में मानसून की बेरुखी से परेशान होकर लोगों ने घास भेरू जी मनाने के लिए जतन किया। इसके साथ घाट भेरू जी की बड़े पत्थर की प्रतिमा को रस्सी से बांधकर ट्रैक्टर से खिंचवाया गया। सीकर में खसरा रूबेला अभियान के दूसरे दिन AR पब्लिक में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर CR मीणा सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जालौर में जिले भर के स्कूलों में छात्र छात्राओं को खसरा रूबेला टीके लगाए गए। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान की पूरी मॉनिटरिंग की। भीलवाड़ा जिले के कोटला ग्राम में खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान के दौरान 3 छात्राओं की तबियत बिगड़ गई, जिन्हें गुरु रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई में आसमान से आफत की बारिश शुरू हो गई है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। मुंबई में देर रात जबरदस्त बारिश हुई। हिंद माता इलाके की सड़क पर समंदर जैसा मंजर देखने को मिला। पहले मुंबई में बारिश का अलर्ट था। BMC ने खतरे वाली जगहों पर खास सतर्कता बरत रही है। रात में कुछ देर की बारिश ने ही मुंबई के इस इलाके में पानी कर दिया। मुंबई के अलावा उत्तराखंड के आसमान से आज पानी प्रलय बनकर गिर सकता है। भारी बारिश के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। उत्तरकाशी में रात से ही पानी का आसमानी प्रहार जारी है और बागेश्वर में बेहिसाब बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है और आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस कारण मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आसमान में हाहाकारी बाढ़ का कोहराम जारी है। पानी के प्रचंड प्रहार से सूबे में मरने वालों का आंकड़ा 71 पर पहुंच गया है। कुछ दिनों से बाढ़ के साथ मूसलाधार बारिश ने असम में ज्यादातर हिस्सों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है और गुवाहाटी, कोकराझार, बोंगाई गांव सभी जगहों पर बाढ़ की विनाश लीला की एक जैसी ही तस्वीर दिख रही है। असम में पिछले 24 घंटे से जारी भारी बारिश की वजह से कई नए इलाकों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। असम के 33 जिलों में से 19 जिले प्रभावित हुए हैं और सूबे के 2523 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 28 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। असम में हाहाकारी बाढ़ से बेघर लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी आगे आए हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर कर लोगों से असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की मांग की है।